सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और ये है शनिवार का दिन, शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे बनानी है मोमोज़ वाली चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्च होती है सूखी वाली वो, और टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सबको मैंने उबालने रख दिया है थोड़ा सा इनको सॉफ्ट होने तक। आज सबका मन था मोमोज़ खाने का और पुन्नू बहुत दिन से ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। क्योंकि घर पर मैंने बहुत बार बनाया लेकिन बहुत ही कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने उबलने रख दिया था चटनी के लिए वो सब, और आटा भी लगा दिया था। नॉर्मल जैसे रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाया है, मैदा का आटा। और साथ में मैंने स्टफिंग के लिए ये सब्जियाँ ले ली है कुछ यहाँ पर, और साथ ही में ताज़ा हरा धनिया है, ये देसी धनिया है, कहीं से गाँव से आया था तो भाभी ने दिया था, मतलब पड़ोसी है कोई उन्होंने। और मैंने इसको ग्रेट कर लिया था क्योंकि हाथ से घिसने में बहुत टाइम लग जाता है, तो दरदरा सा ग्रेट कर लिया और फिर अच्छे से निचोड़ लिया था। और निचोड़ने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक डालने से और अच्छे से पानी निकल जाता है। और बहुत ही थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाला है, क्योंकि वो अगर आप चाहते हो ना बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर आए, लगे कि हाँ मोमोज़ खा रहे हैं, तो वो तो डालना ही पड़ेगा। वैसे वो नुकसान देता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत ही रेयर अगर आप घर में बना रहे हो तो खा सकते हो। और मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे ही डाल देते हैं अंधाधुंध, लेकिन घर में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही थोड़ा डालती हूँ, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, ताकि बस फ्लेवर आ जाए, उतना ही डालती हूँ। और कभी कभी बनना होता है तो इसमें कोई वो भी नहीं है, इस वजह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो मार्केट में मिलते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डला होता है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ठीक है। और बस यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी लोई बनाकर और बहुत पतला पतला बेल लिया था। तो पतले पतले बेलने से ना बहुत अच्छे बनते हैं, कच्ची कच्ची मैदा अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से मैंने एक दो शेप में बना लिया था, जैसे भी मुझसे बने। और बस ये है कि मोटी मोटी मैदा नहीं होनी चाहिए, उसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और एक मैंने ये गोल वाली शेप बना ली थी, तो ये वाली ज़्यादा ईजी रहती है भरने के लिए। जैसे हम पराठे की स्टफिंग भरते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं भरती हूँ इसको, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा होता है मैदा उसको हटा देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो बस इस तरीके से मैंने बना ली है। और यहाँ पर पुन्नू के पापा ने चटनी भी पीस दी थी। इसको पहले मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद फिर इन्होंने पीस दिया था मिक्सी में। और स्टीमर है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही छन्नी में ना नीचे पानी किसी बर्तन में रख के, और इस वाली छन्नी में मैं इस तरह से स्टीम कर लेती हूँ, तो अच्छे से हो जाते हैं स्टीम, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहाँ पे मैंने इन सबको रख दिया छन्नी में स्टीम होने के लिए। तो ये अपना अच्छे से स्टीम होते रहेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको मैंने ढक दिया है स्टीम होने के लिए। और साथ ही में मैंने थोड़े से अलग बनाए हैं, तो उनको मैं फ्राइड बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद कितने अच्छे से स्टीम हो रहे हैं, और आपको ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे होंगे, मतलब अंदर की स्टफिंग दिखाई दे रही होगी। इतने पतले मैंने बेले थे और काफ़ी अच्छे से भरे भी थे स्टफिंग, तो इस वजह से। और फूल कर ना स्टीम होने के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, साइज़ भी बढ़ जाता है, तो ये भी है। और यहाँ पर मैंने ये अलग से रखे हुए हैं, तो इनको मैं बनाऊंगी फ्राई वाले, क्योंकि पुन्नू के पापा को ना फ्राइड ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बोला था कि मुझे फ्राइड खाने हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं कुछ। और अच्छे लगते हैं सच में फ्राइड भी, लेकिन मुझे स्टीम भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने दोनों ही बनाए। और हमारे पुन्नू को तो दोनों ही पसंद है, तो इस वजह से दोनों ही बनाने पड़े मुझे। और इतनी देर में स्टीम भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं ये, और खूब अच्छे से मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको, लो टू मीडियम पर खूब अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई किया है, और चटनी के साथ सर्व कर दिया था।
तो आ जाइए आप लोग भी। यहाँ पर चटनी भी रख दी है मैंने साथ में, और चटनी मैंने बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनाई है। तीखी तो होती है वैसे, तीखी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक वाली नहीं बनाई है, हल्का सा मैंने पतली रखी है। तो बस आ जाइए आप लोग भी गरम गरम मोमोज़ खाने के लिए। और बाकी भी मैंने फ्राई कर लिए थे, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और बहुत अच्छे लगे थे। घर में गरम गरम फ्रेश फ्रेश बना के खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो मैदा बच गई थी ना मोमोज़ की, मतलब स्टफिंग ख़त्म हो गई थी, तो जो मैदा बच गई थी उसके मैंने नमक पारे बना लिए। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि थोड़ी इसकी मैदा अलग तरह से गूँथी जाती है। लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, बहुत ही अच्छे पतले पतले। मैंने इसको काट लिया था ऐसे लंबा लंबा ही, और सबने बहुत इन्जॉय किया था। पुन्नू को बहुत अच्छे लगे थे, उसने तो उसी टाइम ख़त्म कर दिए थे। मतलब ज़्यादा मैदा नहीं बची थी, बस इतने ही बने थे जितने इसमें आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इतना गोल्डन कलर आने तक मैंने इनको फ्राई कर लिया था खूब अच्छे से, ताकि क्रिस्पी हो जाए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। तो बस यहाँ पर बन गए थे नमक पारे भी साथ के साथ, जो कि सोचा नहीं था, बस अचानक से ही मैदा बच गई तो बना लिए मैंने। और देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बने थे। और ये है अगला दिन यानी संडे। तो संडे को पुन्नू को नहला वहला के मैंने कर दिया था तैयार, और पुन्नू के पापा गए हुए थे कहीं काम से, तो बस इसको मैंने नहला वहला के कर दिया तैयार। क्योंकि 2 दिन से भाई साहब नहाए नहीं थे, सुबह ठंड की वजह से लेट उठने से, तो इस वजह से 2 दिन से नहीं नहाया था। तो रगड़ रगड़ के नहला दिया अच्छे से आज, और इसीलिए थोड़ी सी मोटी वाली जैकेट पहना दी थी। तो ये वेट कर रहा है बस अब मैं नीचे जाऊँ, पापा आ जाए तो पार्क जाने का वेट कर रहा है। ये क्या है? ला ऐसे नहीं चढ़ता बिट्टू, ये देख मैं सिखाऊं। ऐसे ना पहले मोड़ लेते हैं इसको। अब करो। मेरे से ही होगा और नहीं, इसको ऐसे करो। ये जो है ना नीचे ये कोना, इसमें ऐसे घुसाओ, यहाँ से पकड़ के। हाँ। वेरी गुड, आ गया मेरे बच्चे को, तो गुड बॉय बन गए आप तो यार। चलो तो यहाँ पे कवर चढ़ाना भी सीख लिया है पुन्नू ने आज, जैसे कि आपने देखा। तो इसको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मैं भी करके देखूं, और बच्चा जब ऐसे कहे ना किसी चीज़ के लिए तो उसे बताना भी चाहिए। तो ये भी आ गए थे, और साथ में आ गई थी मिठाई भी। तो मिठाई कहीं से आई थी, शादी में हम लोग जा नहीं पाए थे, तो उन्होंने मिठाई भिजवाई थी फिर। तो बस वही खोल रहे थे पुन्नू के पापा यहाँ पर। और मैं ना रात किन्नू लेकर आई थी, तो बस मैं तो किन्नू खाने बैठी थी यहाँ पे, अभी आधा ही खाया था मैंने। तो तब तक आ ही गए थे पुन्नू के पापा। और किन्नू से ना हमेशा याद आ जाता है, पुन्नू के टाइम पे मैंने बहुत किन्नू खाया है, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे सर्दियाँ ही थी और किन्नू बहुत आते थे, तो मैंने बहुत खाए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब किन्नू ना खाती हूँ मैं। तो ये है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाऊँगी पुलाव बनाऊँगी आलू मटर डाल के, तो इसीलिए चावल भिगो के रखे हैं। और बथुआ ये रखा हुआ था बचा के मैं जब लेकर आई थी ना बथुआ, मतलब जो मक्का की कचौड़ी बनाई थी मैंने, तो उसमें से बचा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता फिर, तो मैंने बचा लिया था। और ये ऐसे ही फ्रेश रखा हुआ था,
तो बस इसका मैं बनाऊंगी रायता। तो उबलने रख दिया है मैंने, उबाल के रायता बनाऊंगी। और टेस्टी तो लगता ही है, साथ ही हेल्दी भी बहुत होता है, आपको पता ही है। तो बस यहाँ पर इस सीज़न का पहला बथुए का रायता बनाऊंगी आज मैं, और पुलाव बनाऊंगी। बस यही है आज का डिनर। और ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी में चला लिया था, थोड़ा सा बथुए को थोड़ा सा पिस जाए। और यहाँ पर दही निकाल ली है और बस इसको मिक्स कर दिया था दही में, बथुए को मैंने जो पीसा है उसको। और इसमें मैंने और कुछ नहीं पीसा है, खाली बथुआ ही है, जो उबला हुआ बथुआ है ना वही है। और बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि पानी थोड़ा सा डलेगा ही, और कुछ बथुआ जो लगा हुआ है मिक्सी में जार में वो भी थोड़ा सा सारा निकल जाएगा। इसके साथ ही मसाले में मैंने यहाँ पे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और काला नमक डाला है, क्योंकि काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप तो जानते ही हो। तो काला नमक भी डाल दिया है और बस इसको रई से चला दिया है अच्छे से मैंने यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से चला दिया है रई से। और आज ना चमचे में तड़का लगाऊंगी, तो तड़के वाला बनाना है। तो बस आज मैं कटोरी में नहीं लगा रही, वरना आपने देखा होगा मैं एक छोटी सी कटोरी में तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज चमचे में लगाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज इसी में करते हैं। और बस अच्छे से यहाँ पे तेल मैंने गरम कर लिया था, सरसों का तेल, और उसमें जीरा और जो सूखी लाल मिर्च होती है ना वो एक तोड़ के डालिए बस। और बस यहाँ पे तड़का भी लग चुका है। तो बस यहाँ पे रायता भी तैयार है, और इसको ढक कर रख दूँगी अच्छे से, ताकि इसका जो भी फ्लेवर है ना, धुएं का जो तड़के का फ्लेवर है, अच्छे से अंदर लॉक रहे, तो टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और बस यहाँ पे अब पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी में ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, 2 से 3 आलू ली है बस मीडियम साइज़ के, इनको छोटा छोटा सा काट ले रही हूँ। इसके बाद तेल गरम हो गया था, तो मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाला साथ में। उसके बाद यहाँ पर जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो प्याज डालूँगी, जैसे कि नॉर्मली तड़का लगाया जाता है, बस वैसे ही, कोई नई रेसिपी नहीं है। और प्याज खूब अच्छे से ब्राउन हो गए थे, तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर 1 टमाटर काट के डाल दिया है मीडियम साइज़ का। और बस इसके बाद मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, और कोई मसाला नहीं डालूँगी। बहुत थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था पिसा हुआ इसमें, बस ये 4 मसाले डाले हैं। बिल्कुल सिंपल वाला पुलाव बनाना है और बहुत टेस्टी लगता है, जितना सिंपल रखो। कई बार ऐसा होता है ना, सिंपल वाली ताहरी खाने का मन होता है, तो बस वही। और यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, बस ये 3-4 चीज़ें डाली है मसाले में, और खड़े मसाले भी नहीं डाले मैंने आज। और अच्छे से चला दिया है, और मसाला ना इतने में ही मसाला खूब अच्छे से भुन गया था। तो खूब अच्छे से इसको चलाने के बाद अभी मैं इसी टाइम पर ना आलू मटर ऐड कर देती हूँ। मतलब वेट नहीं करती कि पहले सॉफ्ट हो जाए टमाटर उसके बाद डालूँ, इसी में डाल देती हूँ साथ में, ताकि टमाटर के साथ ही मटर और आलू थोड़ा सा भुन जाए मसाले के साथ अच्छे से, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसका। और बिना पानी डाले अभी इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही भूनूंगी ढककर, तो बहुत अच्छा मसालों के साथ ना भुन जाती है जो भी सब्जियां आप डाल रहे हो। मैं तो फ़िलहाल आज खाली मटर और आलू ही डाल रही हूँ, क्योंकि और कुछ नहीं है सब्ज़ी में ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास आज, तो बस आलू मटर ही डालूँगी। लेकिन थोड़ी देर इसको ढककर इस तरह से भून लूँगी मसालों के साथ, और बहुत अच्छे से पक जाते हैं, थोड़ा सा ना भुना भुना सा हो जाता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और खिले खिले भी बनते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं, और पानी बहुत ही थोड़ा डालूँगी, मतलब जितने चावल हैं बिल्कुल उतना ही रहे पानी, उससे हल्का सा ऊपर आए तो आए, वरना उतना ही पानी मैं बिल्कुल डालूँगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि चावल बहुत देर पहले से मैं भिगो देती हूँ, कम से कम आधा घंटा पहले मैं चावल भिगो देती हूँ।
और चावल भिगोने से ना 2 चीज़ें अच्छी होती है, एक तो खिले-खिले बनते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, सॉफ्ट खिले-खिले। और एक होता है ना कि अगर हम भिगोए ना तो वो खिले-खिले तो भले बन जाए लेकिन वो सॉफ्ट नहीं रहते, लेकिन भिगोने से बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट और खिले-खिले। और दूसरी बात कि आपको ज़्यादा नहीं पकाने पड़ते, एक ही सीटी बहुत है और एक ही सीटी आने के बाद बस आप उसको बंद कर दो उस प्रेशर के साथ बस। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और पानी भी बिल्कुल उतना ही डाला है जितने चावल हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ताज़ा धनिया, हरा धनिया डाल दिया है इसमें थोड़ा-सा काट कर, और इन सबको अच्छे से चला दिया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बस इतना ही करना है मुझे आज, और कुछ नहीं डालना है इसमें। और बस अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आने के बाद इसको कर दूँगी बिल्कुल लो, और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का प्रेशर जब इसमें आ जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूँगी इसको। और जब तक प्रेशर पूरा रिलीज़ नहीं हो जाएगा तब तक ढक्कन खोलना नहीं है। तो एक सीटी बहुत रहती है ऐसे चावल बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, ताहरी, पुलाव, जो भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पे कुकर भी खोल दिया है। और क्योंकि भूख लगी है सबको बहुत ज़्यादा, और ऐसा खाना जब बन रहा हो तो वैसे ही भूख बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे मुझे भी वैसे बहुत भूख लगी थी इस टाइम पर। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी गीले चिपचिपे नहीं बने हैं। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई है पुलाव कह लीजिए या खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है घी के साथ में। तो आप लोग भी आ जाइए गरम-गरम लंच करने के लिए। और साथ ही में बथुए का रायता भी तैयार है, बथुआ नहीं, तो बथुए का रायता भी खूब अच्छे से खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी वाली, जब मैंने ढक्कन हटाया तो, क्योंकि एकदम से उसी टाइम बंद कर दिया था ना, तो बहुत अच्छा बनता है तड़के वाला। तो लंच की थाली लगा दी है, यही है लंच में आज का मेन्यू मेरा। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए गरम-गरम। और चलिए मैं इनको भी दे देती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है, दोनों वेट कर रहे हैं कब से, तो इनको देकर आ जाती हूँ फटाफट से। और शाम को ना मुझे लगानी थी मशीन कपड़े धोने के लिए, तो बस आजकल ठंडियों में मेरा अब यही चलेगा, क्योंकि मैं शाम को भी मशीन लगा देती हूँ जब कभी, क्योंकि कपड़े ये होते हैं ना सूखते नहीं हैं, 2-2 3-3 दिन तक बिना धूप के सुखाने होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। और साथ ही में पुन्नू का बैग वगैरह भी धोना था, और सुबह में सोचा तो था कि मैं सुबह ही धो लूँ, लेकिन देखा तो सर्फ ख़त्म था, तो इसलिए अब शाम को धोना पड़ रहा है। और फिर सोचना भी पड़ता है कि इतने कपड़े डालूँ तो कहाँ, तो कुछ तो बाहर डाल देती हूँ, कुछ अंदर, लेकिन हाँ बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं सुखाती हूँ, अंदर बैल्कनी में सुखा देती हूँ, बाकी और कमरे में। और उसके बाद फिर करेंगे डिनर की तैयारी।